Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called number system. Last lecture में हमने अपनी पूरी कोशिश से रैशनल नंबर्स के बारे में जितना ज्ञान था और एनसीईआरटी की 1.1 एक्सरसाइज हमने कर ली थी. अब थोड़ा सा पढ़ेंगे हम इरैशनल नंबर्स के बारे में. ये इरैशनल नंबर्स होते क्या हैं? आराम से पढ़ते हैं, समझ आएगा ठीक है, नहीं आएगा छोड़ देंगे. एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया, उसकी ये साइड थी 1 मीटर, उसकी ये भी साइड थी 1 मीटर. किसी ने कहा एसी निकाल सकते हो, तो मैंने कहा अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल बोल रहे हो तो मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूं. ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम. तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर. ए सी स्क्वायर बराबर 2, ए सी बराबर आ जाएगा √2. अब ए सी इज अंडर √2. ये वाली जो वैल्यू है, इस अंडर रूट वाली वैल्यू को हम सॉल्व करने लगे. हमने 8th क्लास का लॉन्ग डिवीजन लगाया और जब मैं तो अभी फिलहाल मैंने कैलकुलेटर लिया और 2 को अंडर रूट कर दिया. तो अगर 2 को ऐसे करेंगे 1 1 जा 1, फिर यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ डेसिमल आ जाएगा 1 का डबल, फिर यहाँ 2 0 आ जाएंगे 20, ये 24 4 जा 96, फिर यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ डबल 0 आ जाएंगे, ये 14 का डबल 28 आ जाएगा, फिर यहाँ 1 आ जाएगा 281, ऐसे करके चलता रहेगा. तो जब मैंने अंडर रूट 2 की वैल्यू ऐसे सॉल्व करता गया तो मेरा बहुत बहुत टाइम वेस्ट हुआ और उसके बाद मेरे को सीखने को क्या मिला, 1.4142135623 डॉट 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 डॉट. और क्योंकि ना तो ये खत्म हो रहा है तो हमने इसे बोला नॉन टर्मिनेटिंग. ना तो ये खत्म हो रहा है इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग, और ना ही कोई नंबर रिपीट हो रहा है तो नॉन रिपीटिंग. तो कुछ नंबर्स प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं. और क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं तो इनका डेसिमल हटाकर, जैसे कि आमतौर पे 1.7 डेसिमल हटाओगे तो 17/10 आ जाता है. क्योंकि ये टर्मिनेटिंग था तो इसको हमने पी बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया. और क्योंकि ये वाले नंबर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है, सो दे कैन नॉट बी expressed in the form of P by Q. भाई टर्मिनेटिंग वाले में तो डेसिमल हटाओ और नीचे लगा दो, P by Q की फॉर्म में आराम से एक्सप्रेस हो जाता है. अब मैं बोर करूंगा, रिपीट करूंगा, व्हाट इज एन इरैशनल नंबर. तो व्हाट इज एन इरैशनल नंबर, तो बच्चा बोलेगा अ नंबर, पहली बात, विच कैन नॉट बी expressed in the form of P by Q where Q is not equals to 0 and has a decimal representation involving a non-terminating and non-repeating decimal expansion. क्योंकि हमारी लाइफ में ये पहली बार आ रहे हैं तो हो सकता है इनको समझने में हमसे गलती हो जाए. तो एग्जाम्पल दिया √2, √3, √4, √5, √6 डॉट 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 डॉट. तो इतने में एक बच्चे ने बोला सर एक एग्जाम्पल आपने गलत दे दिया, ये √4 वाला. √4 वाले को अगर हम कर दें तो √4 जो होता है वो 2 2 जा 4 होता है, तो रिमाइंडर आ जाएगा 0. √4 जो होता है वो बराबर होता है 2 इंटू 2, 2 का पेयर बन जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, 2 का मतलब होता है 2.0. टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन
जिसको हम 2/1 भी लिख सकते हैं। तो आपसे सर ये गलती हो गई, सर आपसे ये गलती होगी, और ये गलती मैं सामने दिखाना चाहूंगा। ये दिखाना चाहूंगा कि हर अंडर रूट वाली टर्म इरेशनल नहीं होती। अंडर रूट में अगर कुछ बच जाता है, सपोज आ जाता है अंडर रूट में 16, ये तो इरेशनल होगा नहीं। अंडर रूट में 4 इंटू 4, ये पेयर बाहर आ गया 4, अंडर रूट में बचा 1, 4 का अंडर रूट 1, 1 का अंडर रूट 1 होता है, तो ये एक इरेशनल नंबर नहीं है, ये एक रैशनल नंबर है। और मैंने आपको इसीलिए चैप्टर पीछे से शुरू कराया है, ताकि आपको ये अंडर रूट वंडर रूट देख के डर ना लगे। डरेंगे क्यों यार, जब करेंगे तो डरेंगे नहीं। डरेगा वो जो करेगा नहीं, और नहीं डरेगा वो जो करेगा। तो अब बच्चा कहेगा नंबर लाइन पर क्या ये नंबर्स मिलेंगे, क्या ये नंबर्स आपको नंबर लाइन पे मिलेंगे। मैंने कहा लेट्स सी, मिल जाए तो ठीक है, ढूंढते हैं। तो उन्होंने बोला लेट अस रिप्रेजेंट रूट 2 ऑन अ नंबर लाइन। कर पाएंगे तो ठीक है, नहीं होगा तो छोड़ देंगे। क्या हो गया, ये माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, नंबर लाइन 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये -1, ये 2, -2, ये -3, ऐसे ही। इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया O, इस पॉइंट को नाम दे दिया A। अगर क्लास ध्यान से देख रही है तो OA की लेंथ जो है, OA इज इक्वल्स टू 1 यूनिट है, 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर, 1 मीटर, जो मर्जी ले लो। सो नाउ कंस्ट्रक्शन करेंगे थ्रू A, ड्रॉ AB perpendicular to OA such that AB is equals to 1 यूनिट। उन्होंने कहा A से, मतलब यहां से एक परपेंडिकुलर बनाओ AB जो परपेंडिकुलर हो और उसकी लेंथ भी कितनी हो, 1 यूनिट। जो भी कंस्ट्रक्शन होती है वो हमेशा डॉटेड होती है, ये बात याद रख लेना, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। अब बच्चे ने बोला अब क्या, अब हमने बोला ज्वाइन OB, ज्वाइन क्या, OB। चलो जी, जो हम कर रहे हैं, जो गिवन है वो डॉटेड नहीं होगा, जो भी हम कर रहे हैं वो डॉटेड है। ऐसे ही पता चल रहा है ये सब हम खुद बना रहे हैं। और बच्चा बोलेगा सर ये भी 1 यूनिट है और ये भी आपका 1 यूनिट है। अभी अभी आपने कराया इन ट्राइंगल ओ ए बी, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ बी स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ बी का स्क्वायर, 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू ओ बी का स्क्वायर, तो 2 इज इक्वल्स टू ओ बी का स्क्वायर। पंगे ले रहा हूं तो ओ बी की जो लेंथ आ जाएगी वो √2 आ जाएगी। जो ओ बी की लेंथ होगी दैट विल बी √2। जय माता दी। अब हमारे पास जैसे ही ओ बी की लेंथ √2 आई, इसकी लेंथ, अब देखो ओ ए की लेंथ 1 है और ये 1 पे खड़ा है, तो अब हम क्या लेंगे, टेक O as center, take O as center and OB as radius। एक बार OB की जो लेंथ होगी वो हो जाएगी √2 यूनिट। मार्क एन आर्क ऑन नंबर लाइन इंटरसेक्टिंग एट C। यहां पर कंपास रखो, O पे कंपास रखो, OB को रेडियस लो और एक आर्क मारो ऐसे करके, जहां पर नंबर लाइन पर ये आएगी, दिस पॉइंट विल बी C एंड इस पॉइंट की जो लेंथ होगी, इस OC की जो लेंथ होगी, OC ध्यान से देख लेना, OC की जो लेंथ होगी, OC की जो लेंथ होगी, 3 बार बोल चुका हूं, जो लेंथ होगी वो हो जाएगी √2। दिस इज √2। अगर दिक्कत आ रही हो तो रिवाइंड करके एक बार दोबारा से देख लो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
और √2 ऑन अ नंबर लाइन, फिर मैंने बोला √2 ऑन अ नंबर लाइन आप लोग खुद से बनाओ, एक बार और, 2 बार बनाना, फिर आगे बढ़ना। अब हमें बाई चांस वो पूछ लेता है रिप्रेजेंट √3 ऑन अ नंबर लाइन, तो बता दूं √3 के लिए √2 बनाना पड़ेगा। वी लिव इन अ वर्ल्ड वेयर वी स्पीक हिंदी एज वेल एज इंग्लिश, तो दोनों भाषाएं अपनी हैं मिलजुल कर। अब जो ओ बी था, नाउ वी हैव ओ सी इज इक्वल्स टू √2 यूनिट्स। अब जो ओ सी बराबर है √2 यूनिट्स, नाउ थ्रू गेम देखना, सी ड्रॉ CD perpendicular to OC such that CD is equals to 1 unit। यहां से एक परपेंडिकुलर बनाओ, CD ये परपेंडिकुलर है which is equals to 1 unit and join OD। OD को ज्वाइन करने को बोला है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं तो सारी कंस्ट्रक्शन डॉटेड होगी अगर क्लास 7 है तो। अब हम कौन से ट्राइंगल में हैं, थोड़ी मदद कर देता हूं, ज्यादा कर नहीं पाऊंगा क्योंकि मेस्ड अप फिगर है, फिगर थोड़ी मेस्ड अप हो रखी है। अब आ जाएंगे इन ट्राइंगल ओ सी डी, ओ डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ओ सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो ओ डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ओ डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ सी बराबर है √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ओ डी स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 होता है, पिछले सब लेक्चर्स में बता चुका हूँ, +1 ओ डी स्क्वायर बराबर 3। अगर क्लास 7 है तो ओ डी बराबर हो जाएगा √3। अब ये लैंग्वेज यूज करनी है, ओ डी बराबर √3 आ जाएगा। सो नाउ विद ओ एज सेंटर and OD as radius, mark an arc on number line। बहुत ध्यान से देखना जो कह रहा हूं, OD को लेकर अगर एक आर्क मारते हैं से E, तो ये जो पॉइंट E है और ये जो OE हो जाएगा ये √3 हो जाएगा, ये याद रख लेना। ये जो वैल्यू हो जाएगी दिस इज √3 ऑन अ नंबर लाइन। सो देयरफॉर OE is equals to √3 on a number line। इसमें मैंने आपको जिस तरीके से पढ़ाया है, पहले मैंने बोला था √2 on a number line करो, फिर √2 on a number line एक बार और करो, वो करने के बाद इसी में मैंने अटैच करा दिया था √3 on a number line। तो बच्चा बोलेगा अब क्या, अब तो ऐसे चलता रहेगा, अब हम थोड़ा सा गड़बड़ करेंगे। अब हम यहां से अगर यहां से एक 1 की आर्क मार लेंगे तो ये जो F आएगा √4 मतलब 2, ये OEF। अब अगर 2 से एक लेंगे तो फिर ये वाला जो पॉइंट बनाएंगे, ये 2 का स्क्वायर, नीचे वाला 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये जो आ जाएगा ये √5 आ जाएगा ऑन अ नंबर लाइन। अगर √5 से एक 1 लेते हैं तो √5 का स्क्वायर 1, 5 और 1, फिर ये वाला पॉइंट जो आ जाएगा वो √6 आ जाएगा। इसको कोई एक मेथड बोल देते हैं, एक बार अपनी स्कूल टीचर वाली मैम से पूछ लेना इस मेथड को क्या बोला जाता है। तो सबसे पहले मैंने आपको इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं वो बताने की कोशिश करी है, 1.2 जहां तक मैं देख पा रहा हूं, 1.2 क्या बोलता है। 1.2 से पहले कोई एग्जाम्पल वगैरह ना हो, वो कहते हैं एग्जाम्पल नंबर 3, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 3 बोलता है लोकेट √2 ऑन अ नंबर लाइन। तो √2 ऑन अ नंबर लाइन हमने अभी अभी कर लिया। एग्जाम्पल ये लेक्चर 15 मिनट का है, बट इसे देखने में 15 मिनट से ज्यादा लगने चाहिए, डबल टाइम लगना चाहिए। उसके बाद वो आता है हमारे पास एनसीईआरटी की 1.2। वो कहते हैं एनसीईआरटी की 1.2 में देखते हैं कितने क्वेश्चंस हैं।
एनसीईआरटी की 1.2 में 4 क्वेश्चन है, एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है जो मैं करा चुका हूं। तो ध्यान से देखेंगे एनसीईआरटी की 1.2। अब एनसीईआरटी की 1.2 एनसीईआरटी की 1.2 का पहला क्वेश्चन बोलता है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। यस, every irrational number is a real number because it can be represented on a number line as every irrational number can be represented on a number line। ये बात अगर समझ आई हो तो every point on the number line is in the form of root m। m is a natural number, मतलब नंबर लाइन पे हर नंबर जो होता है किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट होता है। जैसे रूट टू, टू इज अ नेचुरल नंबर, रूट थ्री, रूट फोर, ये जो हमने लोकेट करे थे। तो बच्चा कहेगा नहीं सर, माइनस रूट वन नहीं होता, माइनस रूट टू नहीं होता। तो नेगेटिव नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर रूट कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो हम इसको क्या लिखेंगे, फॉल्स एज स्क्वायर रूट ऑफ natural number cannot be negative। किसी का भी स्क्वायर रूट माइनस में नहीं होता, पॉजिटिव वाला तो था बट माइनस में नहीं होता। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, तो दिल दुख जाएगा अगर आप इसे ट्रू बोलोगे। ये टोटली फॉल्स है बिकॉज ऑल रियल नंबर्स आर मेड अप ऑफ रैशनल नंबर्स and irrational numbers. Not only irrational numbers, not only rational numbers. A real number is a number which includes a rational number as well as irrational number. अगला क्वेश्चन नंबर 2, आर स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। अगर ये क्वेश्चन मैंने नहीं कराया तो आप जो आपका दिल करे वो कर दो। आर स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर्स इरेशनल, तो और उन्होंने बोला इफ नॉट गिव एग्जांपल। मैं आपको पहले एग्जांपल दे चुका हूं, रूट फोर, टू इंटू टू, टू विच इज इक्वल टू 2.0 विच इज इक्वल टू 2/1 इज नॉट इरेशनल। अगर मैंने एक एग्जांपल दिया हो तो भी मैं अपनी गलती मान लूंगा। 16 अंडर रूट में 4 इंटू फोर, 4 बाहर आ जाएगा। 4.0 कैन बी रिटन एज 4/1 इज नॉट इरेशनल। तो इसमें लिखेंगे नो, the square root of all positive integers are not irrational। for example ये, और ये दोनों नंबर्स irrational नहीं है। अगला वो बोलते हैं locate root 5 on a number line। अगर किसी को ध्यान हो तो वो ये देखेगा रूट 5 के लिए आपको नीचे लेना पड़ेगा 2, आपको नीचे लेना पड़ेगा 2 और यहां पर लेना पड़ेगा 1। ये अगर O लेते हो, ये A ले लो फॉर एग्जांपल, ये B, तो ये वाली साइड लेना 2, ये वाली साइड लेना 1, इनको ज्वाइन करके जो आ जाएगा दैट विल बी योर रूट 5। अगर एक बार और बता दूं, नंबर लाइन पे माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, ये O, ये 1, ये 2, ये 1, ये 2, ये O पॉइंट लेना, ये A पॉइंट लेना, तो जो आपका OA बराबर होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 2 यूनिट्स। यहां से जो परपेंडिकुलर बनेगा डॉटेड ए बी दैट विल बी 1 यूनिट। अगर क्लास 7 है तो 1 यूनिट। और फिर जो हम इसको ज्वाइन करेंगे ओ बी को, पाइथागोरस से ये रूट 5 आ जाएगा इन ट्राइंगल ओ ए बी। मैं चाहूंगा कि आप इसको एक बार अपने आप से करें, एक बार इस कंसेप्ट को अपने आप से करें ताकि आपकी पकड़ बहुत अच्छी हो जाए। ये करने के बाद हमारी 1.2 एनसीईआरटी से खत्म होती है। इसके बाद एक एक्टिविटी वाला क्वेश्चन है, वो मैंने आपको पीछे समझा दिया है, एक बार आप अपने वो स्कूल टीचर से वो कर लीजिएगा। फिलहाल के लिए समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी।